डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरेज का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि भैया डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि डेटा को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि ऑपरेशंस लगा सके इजीली। ऑपरेशंस कौन से? इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है या फिर कुछ सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम इजीली कर सके। तो मेरे पास मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर हमेशा डिस्कशन में आता है दैट इज एरेज। अब यहां पे एरेज की सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो क्या कहते हैं कि एरे इज अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग चाहे सी की बात कर लो, सी प्लस प्लस की बात कर लो, जब भी हम एरेज को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड साइज होता है एरे का। इसको हम बढ़ा या फिर कम नहीं कर सकते। एक बार जो दे दिया फिक्स हो गया, बस वो चीज हमेशा याद रखना। देन सेम डेटा टाइप की कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आप जब भी एरे के अंदर डेटा डालोगे सिमिलर टाइप का डेटा ही होगा। या तो सारे इंटीजर डाल दो, या फिर सारे कैरेक्टर्स डाल दो, या फिर सारे फ्लोट टाइप का डेटा डाल दो। मिक्सिंग अलाउड नहीं है, तो यहां पे मिक्सिंग नहीं करते। मिक्सिंग के लिए अदर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पाइथन में आप लिस्ट वगैरह यूज कर सकते हो, या फिर यहां पे आप लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हो, बहुत सारे आते हैं। लेकिन यहां पे एरेज में सेम डेटा टाइप होना चाहिए, होमोजीनियस इसको बोलते हैं। देन स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, मतलब जब भी एरेज को हम लोग स्टोर करेंगे हमेशा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी के मतलब कॉन्टिग्यूअस की तरह ही ये स्टोर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कई बार क्लास के अंदर टीचर हमें रोल नंबर वाइज बिठा देते हैं ना, बेंच पड़े हैं, बेंच में रोल नंबर 1 2 3, इस तरीके से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है वो एरेज को मिलती है, और इसीलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। अब यहां पे देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिया इंट मार्क्स 6। अब ये क्या कह रहा है, मैंने एक एरे लिया, उस एरे का नाम क्या है, मार्क्स है, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। मतलब इसमें आप जितने भी एलिमेंट्स डालना चाहो डालो, लेकिन वो सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए। अब मैंने यहां पे क्या दे दिया, साइज दे दिया। मैंने अभी बताया फिक्स साइज है, आपको इनिशियली देना पड़ेगा कि साइज कितना है, तो मैंने साइज दे दिया यहां पे 6। अब इसके अंदर आप इसको देखते ही, मतलब डेटा को चाहिए अभी मत देखो, सिर्फ अगर आप इतना भी लेते हो ना तब भी आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आपने इस तरीके से मेमोरी में 6 लोकेशंस फिक्स कर दी। मतलब ये आपका हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 2 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 3 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 4 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 5 और ये आपका इंडेक्स नंबर 6। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये टोटल 7 एलिमेंट्स बन गए, बट मेरे को यहाँ पे 6 बनाने हैं, तो आप इसको एक कम कर दो। तो ये आपके पास जो है वो, क्योंकि अगर मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेके 5 तक टोटल 6 ही एलिमेंट हो गए ना, तो इस तरीके से मैं 6 एलिमेंट्स को रिजर्व कर दिया। मतलब ये 6 लोकेशंस मैंने मेमोरी में रिजर्व कर दी। अब आप इसको इस तरीके से नंबरिंग भी दे सकते हो। अब आपको पता है ये इंटीजर टाइप का है, तो अगर लेट्स सपोज मेरा मेमोरी में कोई एड्रेस मिला, इसको 1000, मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस तो मिलेगा ना, तो एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने 1000, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, 1004। अब आपके दिमाग में सर क्यों 1004, 1001 कहां गया? अरे भैया इंटीजर टाइप का हमने एरे लिया है। इंटीजर, एक इंटीजर जो है वो वैल्यू 4 बाइट लेता है, तो ये मेरा एक तरह से 4 बाइट की लोकेशन एक फिक्स होगी। तो 1000 से लेके 1003 तक 4 बाइट हो गए, फिर 1004 मेरा इसको नंबरिंग आ गई, फिर 1004 से लेके 7 तक इसका फिक्स हो गया, फिर नेक्स्ट 1008, फिर नेक्स्ट 1012, फिर नेक्स्ट 1016, फिर नेक्स्ट 1020। इस तरीके से आपकी नंबरिंग जो है वो असाइन हो जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम लोग लेते हैं। अब आप इसके अंदर कोई डेटा डालना चाहते हो, लेट्स सपोज आपने इस तरीके से डेटा ले लिया, आप इस डेटा को 90 को यहां डाल दिया, 80 को यहां डाल दिया, 85 को यहां डाल दिया, 70, 60, 50, इस तरीके से आप डेटा भी डाल सकते हो। तो ये साइज हो गया। अब अगर मैं टोटल, मैं अगर लेट्स सपोज इस तरीके से चेक करूं कि भैया व्हाट इज द साइज ऑफ मार्क्स, मतलब मेरे को अगर टोटल साइज कैलकुलेट करना है तो आपको पता है एक बॉक्स 4 बाइट का है, 4 4 4 4, तो टोटल कितने बॉक्स लिए हमने, 6। हर एक जो है वो इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो यानी टोटल मेरे पास
24 बाइट की लोकेशन ये लेगा। तो आप देख लो स्टार्ट कहां से हुआ था 1000 से लेके और लास्ट में 1020 तो इसका लोकेशन है, लेकिन टोटल लास्ट तक जाएगा कब तक 1023 तक जाएगा। तो 0 से लेके 23 टोटल 24 बाइट हो गए। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इजी, लेकिन आपको पता होने चाहिए ये कॉन्सेप्ट। देन वही आ गया, इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। मेमोरी स्टैटिस्टिकली एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, तो स्टैटिकली जो है वो एलोकेट हो जाती है कंपाइल टाइम पे। डायनामिकली आप इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, यहां पे फिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट रहता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे का, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम डेटा को लेते हैं। और अब आप ऑब्वियसली एक एडवांटेज यहां पे क्या ले सकते हो, अब आपको पता है कि डेटा मेरा कॉन्टिग्यूस पड़ा है। ऐसा नहीं कि एक डेटा एक लोकेशन पे, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, नहीं, सारा कॉन्टिग्यूस पड़ा है। तो रोल नंबर 1 यहां बैठा है, तो रोल नंबर 2 ऑब्वियसली यहां बैठा होगा, रोल नंबर 3 यहां बैठा होगा, रोल नंबर 4। तो आप इजीली किसी भी रोल नंबर को फेच कर सकते हो। अगर आपको बोल दे कि लेट्स सपोज मेरे को 4 वाला निकालना है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि भैया मार्क्स, और आप उसको दे दो यहां पे लेट्स सपोज 4। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कोई भी लोकेशन से डेटा उठाना चाहते हो आप इजीली उठा सकते हो। ये जो है वो रैंडम एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर एरेज का। वैसे ये मेन कहानी सारी की सारी नोट कर लो, फिर कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारी कहानी नोट कर लो। थैंक यू।